फ्रेंडली इको बिजनेस सिस्टम है। यहाँ पर दिया गया कि आप 5 मिनट अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई डील हो गई है, उन्हें घर बैठे दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपनी प्रॉपर्टी सेल और परचेज कर सकते हैं। बेस्ट जो बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करती है वो चीज है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में मिल रही है। नए प्रोजेक्ट्स जो है बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं। हर आम शहरी जो है वो भी ये प्रोजेक्ट जो है वो ले सकता है। पाकिस्तानी जो अगर आप 2-2.5 करोड़ इन्वेस्ट करें और वहाँ से फ्लैट्स अपना बुक कर सकते, जो आपकी उसकी किस्त है वो रेंट में दे सकते हैं। कैसे मौजू पर बात करते हैं जो दुनिया भर के सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। हम बात कर रहे हैं दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर की, जो अपनी मुनफरिद खुसूसियात और मुनाफा बख्श मौक़ों के बायस लंदन और न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहरों से भी ज्यादा पुरकशिश बन चुका है। जी हाँ नाज़रीन, सरमायाकारी के लिए दुबई की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जायदाद की कीमत दुनिया के दीगर बड़े शहरों के मुकाबले में कम है और मुनाफे की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा दुबई का टैक्स फ्री माहौल और जदीद तर्ज ज़िंदगी वहाँ के सरमायाकारों के लिए मज़ीद उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं। आदाद शुमार ये बताते हैं कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में 2024 के आखिर तक सालाना 30% तरक्की की तवक्को है। रवा साल 1.5 लाख से जायद सेल्स ट्रांजैक्शंस मुकम्मल हो चुकी हैं, जो पिछले साल की निस्बत 13.4% ज़्यादा हैं। जबकि दुनिया के दीगर बड़े शहरों की निस्बत दुबई में सरमायाकारी क्यों फ़ायदेमंद है और दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर सरमायाकारों के लिए आखिर किस तरह बेपनाह मौक़े फराहम कर रहा है, इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं दुबई से हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफजई। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर को लंदन और न्यूयॉर्क के मुकाबले में सरमायाकारों के लिए आखिर क्यों ज्यादा पुरकशिश समझा जा रहा है, इसके बारे में जरा डिटेल्स तो हमें प्रोवाइड करें। जी सुबह बखैर। देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात शुरू से ही जो भी काम करता है उसमें एक नई तारीख रकम करता है। अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना के इन्होंने दुनिया को ये बता दिया था कि वो रियल एस्टेट में एक नई जिद्दत लाने वाला है। और वही हुआ कि अब रियल एस्टेट में 2023 के बाद उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अनाउंस किया जिसे दुबई रियल एस्टेट सेक्टर स्ट्रेटजी 2033 का नाम दिया गया, जिसके में इनका टारगेट है कि दुबई की इकोनॉमी को इतना बूस्ट करना है जहां पर सिर्फ रियल एस्टेट पर फोकस किया गया है। अगर हम इन पिछले 10 माह की बात की जाए तो रिकॉर्ड जो है वो सेल्स हुई है। 243 प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और 99,000 यूनिट्स जो है वो इसमें सेल हुए हैं। इसके अलावा अगर हम मेन जो बात करें कि जो पूरी दुनिया यहाँ पर क्यों मुतवज्जो होती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे एक तो फ्रेंडली इको बिजनेस सिस्टम है। यहाँ पर दिया गया कि आप 5 मिनट अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई डील हो गई है तो आप अपने घर बैठे दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपनी प्रॉपर्टी सेल और परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपल पासपोर्ट में यहाँ पर कंपनी 5 मिनट ओपन करने के अलावा अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट जो बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करती है वो चीज है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको दुनिया में कहीं किसी चीज की गारंटी नहीं दी जाती। यूएई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर खासतौर पर दुबई में जगह बिल्कुल ठीक इमरान, अब वजूहात के हवाले से भी हमें बताइएगा कि दुबई में जायदाद की कीमतों में हालिया बरसों में किसी खास इजाफे या कमी का रुझान भी देखने में आया है, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, बिल्कुल जो लास्ट ये जो टेन्योर गुजरा है इसमें जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये भी एक इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि अच्छा। जो मार्केट में उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे उनको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। उसकी वजह कोविड भी थी। तो हम मार्केट में अब जो प्राइसें बढ़ रही हैं उसकी वजह यही सामने आई है कि रियल एस्टेट मार्केट इतनी ज्यादा बूस्ट कर गई कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर जो है उन्होंने दुबई का रुख किया है। तो 69 मिलियन लोग जो है वो पिछले 9 माह में यहाँ पर आए हैं। तो इसकी लाजी बात है, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगी और प्रोजेक्ट्स जो है वो सेल आउट हो गए थे। अभी कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च होता है तो विद इन फ्यू मंथ्स या विद इन फ्यू आवर जो है वो प्रोजेक्ट पहले से सोल आउट हो चुका होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अभी 43 प्रोडक्ट्स जो है वो मजीद इस महीने में लॉन्च होने जा रहे हैं। सिर्फ एक माह के अंदर इन्होंने 99,000 प्रोडक्ट सेल करके एक माह का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। तो मुत्तहिदा अरब अमारात खासतौर पर दुबई जो है वो नई चीजें करने में सामने आता है। अगर हम जैसे मैंने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की तो यहाँ पर 7% दिया जा रहा है, जबकि अमेरिका और न्यूयॉर्क में वही शरह जो है वो 4.2% और लंदन में ये शरह जो है वो 1.2% है। तो बहुत ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो दुबई में मिल रही है। इसी वजह से तमाम पूरी दुनिया से लोग जो है वो, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़े मैटर करती है इन्वेस्टर्स को भी और एंड यूजर को भी अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा इमरान, ये भी बताइए कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर्स और एरियाज कौन से हैं? देखिए, दुबई की अगर ओवरऑल बात की जाए तो दुबई में कोई ये एक हीरे की बात कर लें, यहाँ पर किसी जगह को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। हर जगह इंपॉर्टेंट है। और जैसे
मैंने आपको बताया कि दुबई के में अब नए प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं, और इसमें वक्त जो फोकस किया गया इनकी स्ट्रेटजी में, वो अब लग्जरियस के साथ साथ उनको सस्ते प्रोजेक्ट्स जो है वो दे रहे हैं। तो 1% ये इशू कर रहे हैं, 1% में आपको मतलब हर आम शहरी जो है वो भी ये प्रोजेक्ट जो है वो ले सकता है। इसके अलावा उन्होंने तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो दी गई हैं। और सिर्फ देखें, अगर हम पाकिस्तान से इसका कंपेरिजन किया जाए तो पाकिस्तान में ये होता है कि प्रॉपर्टी तो बड़ी अच्छी बना दी जाती है, उसको सेल आउट कर जाता है, लेकिन जब आप अपनी सोसाइटी से बाहर निकलते हैं तो आपको वही इन्वायरमेंट, पुराना इन्वायरमेंट मिलता है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो दुबई में एक बेनिफिट ये, अगर यहाँ पर एक बिल्डिंग बनती है तो ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना एडवांस है, इतना जबरदस्त है, वो उसको कि आपको कॉम्प्लीमेंट करता वो है। लग्जरी लाइफ जो एंजॉय बड़ी कम कीमत में फायदा मिलता है। बिल्कुल। अच्छा इमरान, ये भी हमें बताइएगा कि दुबई में जायदाद खरीदने वाले अफराद को किन कानूनी और इंतजामी मराहिल से गुजरना पड़ता है? देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप इवन पाकिस्तान में बैठे हैं तो पासपोर्ट की कॉपी भेजें यहाँ पर, और आपकी जो डील है वो कंफर्म हो जाती है। तो इसमें सबसे मतलब हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं प्रॉपर्टी बाय और सेल करने में, इतनी। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिग्नेचर्स हैं उन्होंने मुतारिफ करवाए, तो आप दुनिया में कहीं बैठे हुए भी अपनी प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह कि गवर्नमेंट इसमें आपको जो स्कैम्स हैं उससे भी महफूज रखती है। यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीका है, उससे गुजरते हैं तो जो खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों हैं वो कानून के दायरे के अंदर आके ये तमाम प्रोजेक्ट करता है, जिससे जो स्कैम्स हैं वो भी नहीं यहाँ पर नहीं होते। तो बहुत ज्यादा बड़ी कम तादाद में और कामयाब डील जो है। इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं कि पिछले 1 माह के अंदर यहाँ पर 20,000 से ज्यादा डील्स हुई हैं और 99,000 यूनिट जो है वो सेल हुए हैं। अच्छा इमरान, ये भी बताएं कि दुबई की जो मौजूदा रियल एस्टेट पॉलिसी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी मौजू और महफूज है? देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात ने जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक दुबई रियल एस्टेट सेक्टर स्ट्रेटजी 2033 जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ के हुक्मरान जो है वो मुस्तकबिल में भी इस पर फोकस करना चाह रहे हैं यहीं से। और यही मुत्तहिदा अरब अमारात का टूरिज्म के बाद सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो उभर कर सामने आया। इस पर जो इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बताया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल रही है, उसको मेक श्योर किया जा रहा है कि जो डेवलपर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े डेवलपर्स जो है वो यहाँ पर मूव हो रहे हैं, तो इसी तरह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से जो भी डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट को कोशिश किया जाता है कि सेव किया जाए, और उनको प्रोजेक्ट्स यहाँ पर और मैंने ये पहली दफा पूरी दुनिया में देखा है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वक्त से पहले हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। तो इससे मार्केट जो है वो ग्रो करती है और मार्केट में लोगों का जो इस्तेहकाम है वो आता है, और लोग जो है वो इसकी तरफ राग़िब होते हैं। ना सिर्फ इन्वेस्टर बल्कि जो एंड यूजर है उसको भी इससे काफी ज्यादा फायदा होता है। इमरान, आपने बिल्कुल ठीक है कि क्रेडिबिलिटी में बेसिकली इजाफा करता है कि वो कहाँ से सामान खरीद रहे हैं और किस तरह उसको यूटिलाइज करें। हमें जरा एक मशवरा भी दे दें, दुबई में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद ये जो अफराद हैं उनको आप क्या रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे? इन्हें अंदाजन कितना सरमाया दरकार होगा और इस दौरान इन्हें किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो, इनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर आप सर्च करके, क्योंकि आपके अपने इन्वेस्टमेंट देखने उस हिसाब से करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में लग्जरियस से लेकर लग्जरियस तो सारी प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी प्रॉपर्टी इवन के वो किसी साइड एरिया में बनती है वो भी लग्जरियस होती है यहाँ पर, क्योंकि उसको SOPs को फॉलो करना पड़ता है। ताहम इन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है कि यहाँ पर इको बिजनेस सिस्टम है। यहाँ पर आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो इसकी इतना आसान है कि आप घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तानी जो अगर आप 2-2.5 करोड़ इन्वेस्ट करें और वहाँ से फ्लैट्स अपना बुक कर सकते हैं, और उसको बजाय रेंट के आप जो आपकी उसकी किस्त है वो रेंट में दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट करो, और फिर इसके साथ साथ आपको कारोबारी मौके भी पर फराहम किए जाते हैं। और जैसे गोल्डन वीजा, अगर आप एक हद तक इन्वेस्टमेंट करो तो आपको गोल्डन वीजा 10 साल का भी दे दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने हमें बड़ी डिटेल में बताया कि कैसे जो रुझान है वो वहाँ पर बदल रहे हैं दुबई में और कितना महफूज है दुबई सरमायाकारी के लिए।